Assalamu alaikum everyone. I hope you are having a productive day. Welcome back to my channel. From today's video, we will start the series of learning parts of speech in detail. So today we will explore the first category of parts of speech, which is noun. So let's get started. Nouns. Nouns are used to name people, animals, places, or things. They are often known as naming words. Every sentence must include at least one noun or pronoun. नाउन एक बहुत सिंपल टर्म है. अगर हम बहुत आसान लफ्ज़ों में नाउन को सीखें तो सिंपली नेमिंग वर्ड्स को नाउन कहते हैं. यानी कि इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है. लोगों का, चीज़ों का, जगहों का, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है और ये नाम हमारे इंग्लिश ग्रामर में नाउन ही है. फॉर एग्जांपल बॉल, कैट, टेबल, स्कूल, बॉय, एक्सेट्रा. ये सारे हमारे नाउन हैं. Types of noun. There are mainly 5 types of noun: common noun, proper noun, collective noun, abstract noun, material noun. There is another classification of noun: countable noun, uncountable noun, singular noun and plural noun. नाउन की मेन 5 टाइप्स ही हैं. लेकिन डिफरेंट ग्रामर में हमें डिफरेंट इसकी क्लासिफिकेशन, डिफरेंट इसकी टाइप्स मिलती हैं. तो मेन तो 5 टाइप्स हैं इसकी. उसके अलावा इसकी एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें आती है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन. अब एक एक करके हम नाउन की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं. लेकिन इसकी टाइप्स को हम मेमोराइज़ नहीं करेंगे. इसके नाम से ही इसकी मतलब की समझ आ जाती है कि इस टाइप का क्या मतलब है. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉमन नाउन्स को. कॉमन नाउन. Common nouns are used all the time to describe everyday objects, animals, places, people, and ideas. They do not have a capital letter unless they appear at the very beginning of a sentence. कॉमन नाउन जैसे इसके मतलब से ही पता चल रहा है कि जो हमारी एवरीडे लाइफ में हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं. यानी कि कॉमन नाउन का मतलब इस तरह से होगा कि एक ही नाम बहुत सारी चीज़ों को दे दिया जाता है या एक ही नाम से चीज़ों की एक पूरी कैटेगरी को डिनोट किया जाता है. उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल्स में है बुक्स, सिटी, गेम्स, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा. अब बुक्स की जब हमने बात की है तो अब बुक्स तो बहुत सारी हैं. हमने कोई एक स्पेसिफ़िक बुक की बात नहीं की, हमने ओवरऑल बुक्स की बात की है. ठीक है, तो ये कॉमन नाउन है. अब सिटीज़, इस दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें बहुत सारे सिटीज़ भी हैं. तो ये जो सिटीज़ हैं हमने बता दिया कि भी इस तरह से जो जगह दिखती है इसको हम सिटी कहते हैं. तो वो सिटी कहीं का भी हो सकता है. यानी कि हमने इसे एक जर्नलाइज़ कर दिया है. तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया. अब गेम्स हम कह रहे हैं तो गेम्स जो है अब की बहुत सारी गेम्स आ जाती हैं. इसमें आउटडोर गेम्स होती हैं, इंडोर गेम्स आ जाएंगी. हम आजकल जो बच्चे एंड्रॉयड मोबाइल्स पे खेलते हैं, टैबलेट पे खेलते हैं, ये सारी गेम्स जो हैं जर्नलाइज होकर गेम्स की टर्म में आ जाएंगी. कोल्ड ड्रिंक्स है, अब कोल्ड ड्रिंक्स में भी बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स आ जाएंगी. तो ये सारे कॉमन नाउन हैं. यानी कि एक ही नाम बहुत सारी चीज़ों को दे दिया जाता है. कॉमन नाउन्स जब किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है और अगर सेंटेंस के मिडल में या कहीं पे भी आए तो उसका कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होता. नेक्स्ट है जी प्रॉपर नाउन. Proper noun is the name given to a particular person, place, animal, or thing. Proper nouns always start with a capital letter. This helps to distinguish them from common nouns. Proper nouns are opposite of common nouns. यानी कि proper noun specify uniqueness. बहुत सारी चीज़ों की कैटेगरी में से जब एक चीज़ को स्पेसिफ़ाई किया जाता है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है. यानी कि कोई स्पेसिफ़िक इंसान, कोई स्पेसिफ़िक जगह या स्पेसिफ़िक चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बुक्स की बात जिस तरह हमने कॉमन नाउन में की तो वो तो ओवरऑल बुक्स की बात थी. अब अगर हम बात करते हैं कि एडवांस ग्रामर इन यूज़, तो हमने बुक्स में से सिर्फ एक बुक को चूज़ किया, एक बुक को स्पेसिफ़ाई किया तो वो हमारा प्रॉपर नाउन है. सिटीज़ की भी हमने बात की कि सिटी दुनिया में जितने भी
कंट्रीज़ हैं उन सबके सिटीज़ हैं, लेकिन जब हम एक सिटी का नाम ले के बात करते हैं तो हम स्पेसिफ़ाई कर देते हैं, यानी कि जब हम स्पेसिफ़िक करके न्यूयॉर्क का नाम लें तो वो हमने सारे सिटीज़ में से एक स्पेसिफ़िक सिटी की बात की, तो वो प्रॉपर नाउन है। अब गेम्स में भी बहुत सारी गेम्स की हमने बात की है, तो अब जब हम क्रिकेट की बात करेंगे तो क्रिकेट एक प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। और कोल्ड ड्रिंक्स में भी जब हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक के टर्म यूज़ करके तो वो कॉमन नाउन में आता है, लेकिन जब हम एक स्पेसिफ़िक करके किसी कोल्ड ड्रिंक का नाम लेते हैं लाइक स्प्राइट का, कोक का या कोई भी फ़िज़ी ड्रिंक का, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन बन जाता है। अब प्रॉपर नाउन्स को मज़ीद क्लैरिफ़ाई करने के लिए ना ये एक टेबल प्रोवाइड किया है मैंने, ताकि आपको मज़ीद इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स। Collective nouns refer to a group of things or people. They are usually singular words that represents a number of things. कलेक्टिव नाउन्स बहुत सारी चीज़ों की कलेक्शन से मिलके बनता है। यू कैन से कलेक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और ये कलेक्टिव नाउन एक सिंगल वर्ड होता है, मतलब एक सिंगल वर्ड जो है वो नंबर ऑफ़ थिंग्स को डिनोट कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ क्राउड ऑफ पीपल, अ स्वार्म ऑफ बीज, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। कलेक्टिव नाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और मतलब कि वर्ड्स का जो ये कम्बिनेशन होता है, ये कलेक्शन जो होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। और इसके लिए मैंने आपको एक आपकी प्रैक्टिस के लिए एक टेबल प्रोवाइड किया है, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रेफर्स टू आइडियाज़, फीलिंग्स, ओकेजन्स और टाइम, थिंग्स दैट कांट बी सीन और टच्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फीलिंग्स को, इमोशंस को, हमारे आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब बाकी नाउन्स की तरह हमारी फीलिंग्स के, हमारी इमोशंस के, हमारे आइडियाज़ के भी तो नाम होते हैं। ऐसे नाउन जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन उनको फ़ील कर सकते हैं, तो उनको हम नाम देते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनते किस तरह से हैं, उसकी कुछ थोड़ी बहुत यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दी हैं। जैसे एडजेक्टिव से हम बनाते हैं जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो काइंड से हम बनाते हैं काइंडनेस, ऑनेस्ट से बनाते हैं ऑनेस्टी। फिर वर्ब से जब हम बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स तो ओबे से बनाते हैं ओबीडियंस, ग्रो से बनाते हैं ग्रोथ। और कॉमन नाउन से जब बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो चाइल्ड से चाइल्डहुड और स्लेव से स्लेवरी। नेक्स्ट है हमारे पास मटेरियल नाउन्स। द नेम्स गिवन टू द मटेरियल, सब्सटेंस और थिंग्स मेड अप ऑफ समथिंग, जैसे कि मेटल, डायमंड, गोल्ड, ग्लास। कोई भी मटेरियल का नाम भी नाउन ही कहलाता है, जैसे कि मेटल है, डायमंड है, गोल्ड है, गिलास है, इन सारे मटेरियल्स को मटेरियल नाउन कहते हैं। Here is an easy worksheet of what we have learned today for your better understanding and practice. I will provide answers to this worksheet in my next video, so do try it. I'll see you guys in the next part of the noun. I hope you liked today's video. For more videos, please like, subscribe, and share. Thank you. Allah Hafiz.